तक फैसला आने की उम्मीद है। कार्रवाई शुरू होगी और अयोध्या विवादित ढांचा मामले में फैसले का इंतजार खत्म होने वाला है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। स्पेशल जज एसके यादव का यह आखिरी फैसला होगा क्योंकि वो आज ही रिटायर भी हो रहे हैं। अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में 3 सांसद लल्लू सिंह, साक्षी महाराज और बृजभूषण शरण सिंह भी तलवार उन पर लटक रही है, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि परिसर में विवादित ढांचा गिराने का मामला सामने आया था, जिसमें सीबीआई ने 49 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 17 की मौत हो चुकी है। जब जजमेंट आएगा उसमें किसी प्रकार का कोई लोग उपद्रव या किसी इस तरह की चीज़ को नहीं कर पाए, इसके लिए भी पुलिस की पूरी सतर्कता रखी हुई है और कल व्यापक पैमाने पर चेकिंग हम लोगों के द्वारा की जाएगी। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, हम अयोध्या के डीआईजी को सुन भी रहे थे। पुलिस तो चौकस है फैसला आने से पहले, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर माहौल कैसा है इस वक्त फैसला आने से पहले? देखिए, मैं इस वक्त हनुमानगढ़ी में मौजूद हूं और प्रभु श्री राम के दर्शन करने जो लोग भी आते हैं पहले हनुमानगढ़ी में यहां पर पूजा अर्चना करते हैं। इस वक्त हनुमानगढ़ी के ठीक पीछे ही जो विवादित ढांचा था, अब जहां पर राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना है, भव्य दिव्य राम मंदिर बनना है, इससे थोड़ी दूर पर है, लेकिन वहां पर अभी भी जाने की इजाज़त हमको नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ हनुमानगढ़ी। हमारे साथ संत राजू दास जी हैं, महंत हैं यहाँ के। राजू दास जी, आडवाणी जी, जोशी, रितंभरा, उमा भारती, इन सब पे फैसला आना है। 28 साल बाद ये फैसला आ रहा है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ये केस है कि क्या विवादित ढांचे को इन लोगों ने जानबूझकर ढाया था, इनकी भूमिका थी, उस पर फैसला आएगा। देखिए, भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया और हमको संविधान में आस्था है, पूरे देशवासी को संविधान के अनुरूप फैसला आया। विगत 70 वर्षों के संघर्ष के बाद कोई फ्री में किसी ने मुझको एहसान नहीं किया, किसी के हमारे ऊपर किसी धर्म के लोगों ने अथक राम जी को कोर्ट का चक्कर लगाया और मुकदमा लड़ने के बाद ऐसा फैसला आया। लेकिन देखिए, वहाँ कोई विवादित ढांचा ही नहीं था, उसको हम विवादित ढांचा मानते ही नहीं है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमने देखा है अभी तत्काल में आदेश आने के बाद, जब समतलीकरण चल रहा था, समतलीकरण में जो है 17 से 18 स्टोन के खंभे 5 से 7 फीट के लंबे लंबे, 8 फीट के लंबे लंबे, 11 फीट के लंबे लंबे ऐसे खंभे निकले हैं जिसमें साक्षात देवी देवताओं के प्रतिचिन्ह, मूर्ति, कमल, पुष्प, बिल्कुल अरुण, तो कोर्ट को तय करना है। खैर, कुछ देर का इंतजार और है और 11 बजे के लगभग कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद फैसला पढ़ा जाएगा। दरअसल अयोध्या विवादित ढांचा गिराने के मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। इन आरोपियों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साक्षी महाराज शामिल है। इसके अलावा साध्वी रितंभरा भी शामिल है। अमित पांडे के पास चलते हैं, जो इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर मौजूद हैं। अमित, क्योंकि फैसला आने में लगभग 1.5 घंटे का समय रह गया है और लालकृष्ण आडवाणी आरोपी हैं, क्या हलचल इस वक्त उनके घर के बाहर? देखिए, इस वक्त हम उनके घर के सामने मौजूद हैं और हालांकि यहाँ पर जैसे रोज का नज़ारा होता है वैसे एक सामान्य दिन की तरह उनके घर के आगे नज़ारा है। और स्टाफ यहाँ पर, हमने उनसे जानकारी ली तो उनका यही कहना है कि जो दैनिक दिनचर्या की गतिविधियाँ होती हैं वही आज उन्होंने सुबह से किया है। मसलन कुछ योगा किया और उसके बाद फैसले पर उनकी नज़र रहेगी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर उनकी नज़र रहेगी। और जहाँ तक लखनऊ में कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे पार्ट लेने का सवाल है, उनके वकील के माध्यम से अदालत को सूचित किया जाएगा कि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे और उसके बाद जैसा अदालत आदेश देगी उनकी उपस्थिति को भी लेकर वो इसको ये स्वीकार करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन करने के बाद यहाँ पर वो उस कोर्ट की गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं और एक शांत दिन, एक फैसले का इंतजार करते हुए दिन ये पूरा का पूरा अपना बिता रहे हैं और उसकी शुरुआत वो ऐसे कर रहे हैं। चलिए, हम एहतशाम के पास चलते हैं, जो मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर मौजूद हैं। एहतशाम, वहां पर क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं?
देखिए, इस वक्त हम मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर हैं और जो 8 अहम नाम हैं बीजेपी और संघ से जुड़े जिन पर आरोप है उस विध्वंस का, उसमें मुरली मनोहर जोशी का भी नाम आता है। लेकिन फ़िलहाल उनके घर पर कोई ऐसी कोई गतिविधि नहीं है, ना ही कोई अलग से कोई लोग मिलने आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल अभी यहाँ मामला शांत है। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी कोर्ट का आदेश आता है उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि मुरली मनोहर जोशी से उनकी प्रतिक्रिया लें। ये कोर्ट में आज हाजिर नहीं हो पा रहे हैं और इनके वकीलों की तरफ से एक अर्जी लगाई जाएगी कि ये वहाँ पेश नहीं हो पाएंगे और उसके सबको अब इंतज़ार है कि कब थोड़ी देर में, अब से थोड़ी देर में जब ये फैसला आ जाएगा तो देखना होगा कि जो बीजेपी और संघ से जुड़े बड़े नाम हैं उनके भविष्य का आगे क्या होता है। जी चलिए अरुण के पास चलते हैं, अयोध्या में मौजूद है। अरुण, कुछ देर का इंतजार और है, उससे पहले अयोध्या की क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? मैं आपको फिर तस्वीरें दिखाता हूं। हनुमानगढ़ी की तस्वीरें ये हैं और संत राजू दास जी जो महंत हैं वो हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। महंत जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अभी तो ये अयोध्या की बात अभी चली रही थी, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मथुरा और काशी की बात शुरू कर दी, मथुरा की भी बात शुरू हो गई। आपको लगता नहीं कि इस विवाद को खत्म करना चाहिए कि विवाद बढ़ाते जाना चाहिए? नहीं, विवाद तो खत्म ही है। विवाद खत्म है, विवाद कहाँ है? आप देखिए, सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण दिए आपने। 70 वर्षों से भगवान को कोर्ट के चक्कर कटाया, किसी ने एहसान मेरे ऊपर थोड़े नहीं किया। कोर्ट के चक्कर काटे। मथुरा और काशी की क्या बात है? और मथुरा और काशी साक्षात प्रमाण आप देख सकते हैं, वहाँ कुछ एविडेंस भी मुझको नहीं देना है, तो आप क्यों नहीं फैसला देते? सरकार को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। उच्चतम न्यायालय तो तमाम प्रकरण में ऐसे चीज़ों को संज्ञान में लेती है जब ये मामला कोई साधारण मामला नहीं है। भगवान कृष्ण के जन्मभूमि, भगवान भोले की व्यवस्था, तो देखना चाहिए। मथुरा और काशी के ऊपर भी आकलन करना चाहिए और उसको तत्काल फैसला देकर इस मामले को हल करना चाहिए, क्योंकि लगातार 70 वर्षों से हिंदू जनमानस संघर्ष करते आ रहा है। अयोध्या और मथुरा काशी एक पर तो हम कानूनी लड़ाई की तरह विजय हासिल किया और मुझको उम्मीद है उस पर भी हम कानूनी लड़ाई लड़के ही विजय हासिल करेंगे। कानूनी रूप से ही करेंगे ना? पूर्णतः कानूनी लड़ाई, क्योंकि मुझको संविधान में आस्था है। हम ऐसे लोग नहीं हैं ओवैसी जैसे लोग जो संविधान को, जबकि उच्चतम न्यायालय का आदेश है और सदन में बैठने के बाद सदन के एक सिपाही है, फिर वो सिपाही इस प्रकार बोलता है कि नहीं वो बाबरी मस्जिद थी और मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगा कि वो बाबरी मस्जिद ही रहेगा और तोड़ कर पुनः मैं बाबरी मस्जिद बनाऊं। ऐसे लोग हम लोग नहीं हैं। हम लोग संविधान को मानते हैं। 70 वर्षों से हमने संघर्ष किया, संघर्ष के बाद ये आदेश आया, आदेश को सर्वोधार सबने स्वीकार किया। यहाँ तक मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आडवाणी जी, जोशी जी, इस तरह के बड़े लोगों के नाम है, आज के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? नहीं, आज के फैसले पर प्रतिक्रिया हमारी यही है कि हम चाहते हैं कि एक ही मामले में दो जो है आदेश नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार राम जन्मभूमि के मामले हल हो गए उसी प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि संविधान मुझको आशा है, उम्मीद हम करते हैं कि यह मामले को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस मामले को हम बढ़ाते हैं, आगे करते हैं, तो लोगों को राजनीति करने का पुनः मौका मिलेगा। मौके को खत्म करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जो सीबीआई कोर्ट का फैसला आने वाला है, फैसला खत्म, इस पूरे विवाद को खत्म कर देना चाहिए। मतलब आपके कहने का है कि उनको दोषी नहीं ठहराना चाहिए? नहीं, देखिए कैसा बिल्कुल। चलिए, तो ये इसको मामला ही नहीं मानते हैं अरुण, देखने वाली बात होगी। कुछ देर का इंतजार है। विक्रांत मौजूद है लखनऊ में, सीबीआई कोर्ट में आज फैसला पढ़ा जाएगा। विक्रांत, कोर्ट ने कहा है कि सभी आरोपी पेश रहने चाहिए, लेकिन कुछ आरोपी पेश नहीं होंगे। आपसे हम समझना चाहेंगे कि जिस वक्त फैसला पढ़ा जाएगा कौन कौन आरोपी उस वक्त मौजूद रहेंगे, ये हम विक्रांत से जानेंगे। लेकिन आज सबसे अहम दिन है, बड़ा दिन है, क्योंकि अयोध्या विवादित ढांचे में आज फैसला आने वाला है। लगभग 11 बजे का समय होगा और हमारे तमाम सहयोगी भी लाइव मौजूद हैं। इसमें बीजेपी के बड़े नेता आरोपी हैं। हम चलते हैं अमित के पास, जो लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर मौजूद हैं। अमित, लालकृष्ण आडवाणी को भी पेश होना था, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश नहीं होंगे। क्या कोई बीजेपी का बड़ा नेता उनसे मिलने पहुंचा है या फिर कोई अंदर से जानकारी आपको मिल पा रही हो? देखिए, हमारी अंदर के यहाँ पर स्टाफ से बात हुई है तो इनका यही कहना है कि लगातार इससे पहले भी जब भी कोर्ट की यहाँ पर तारीख पड़ती थी तो लीगल प्रोसीडिंग्स में उनकी लीगल टीम हिस्सा देती थी और अपना अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना अपना पक्ष रखती थी। लेकिन यहाँ पर अभी कोई फिलहाल बीजेपी का बड़ा नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा है। जैसे सामान्य दिन की दिनचर्या होती है उसी तरीके से उनके घर की गतिविधियाँ हैं यहाँ पर। और कुल मिलाकर जो आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, LK आडवाणी का स्टाफ और उनकी लीगल टीम लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं और अदालत का फैसला जैसे आएगा वहाँ पर उसके अनुसार वो आगे की कार्रवाई, अपना लीगल जो कानूनी अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ तक LK आडवाणी के ऊपर आरोप की बात है तो एक काफ़ी लंबी विस्तृत प्रक्रिया यहाँ पर चली थी और उनके मुताबिक की। ठीक है, हम विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, कोई जानकारी जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल
इस समय हमारे साथ हैं प्रशांत सिंह अटल, जो बीजेपी के भी हालांकि जुड़े हुए हैं, लेकिन इस केस की पैरवी भी की है। प्रशांत जी, कितना उम्मीद है, क्योंकि 28 साल से मुकदमा चल रहा है, क्या उम्मीद है आपको कि आरोपियों के कुछ राहत मिलेगी यहाँ से? मुझे पूरा विश्वास है कि मुकदमा छूटेगा, क्योंकि सीबीआई पूरी तरह से असफल रही है अपने जो चार्जेस थे उसको प्रूव करने में। वास्तव में पॉलिटिकल दबाव में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया था राजनीतिक लोगों के खिलाफ, और जब यहाँ 57 विटनेसेस रायबरेली में प्रोड्यूस हुए और यहाँ 294 विटनेसेस लखनऊ ट्रायल में, कुल 351 गवाहों ने कहीं ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि अक्यूज पर्सन्स ने सुनियोजित ढंग से विवादित ढांचा गिराने का काम किया है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय पर कि मुकदमा छूटना चाहिए। लेकिन कई आरोपी इस केस के हाई प्रोफाइल हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती। कहा यह जा रहा है कि उम्र के कारण और जो कोरोना की स्थिति चल रही है, शायद आज वो कोर्ट में पेश ना हो। कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, हम इस सभी लोगों से कह दिया गया है कि एक सिक्योरिटीज आप जमा कर दें, और हम जमा करने जा रहे हैं 10 बजे तक उसको जमा करना है, और दूसरा सिक्योरिटी लेके हम लोग तैयार हैं। और जो लोग वृद्ध हैं, जो कोरोना से पीड़ित हैं, क्वारंटीन हैं, उनको कोर्ट ने इतना एग्जम्प्ट किया है, और ये सारे लोग संभ्रांत हैं, ऐसे नहीं है कि एब्सकॉन्ड करें। इसलिए कोर्ट उसका प्रक्रिया है कि आप सिक्योरिटीज लेके उनको फिर बाद में कस्टडी में ले सकते हैं अगर कन्विक्शन होता है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसका स्वास्थ्य खराब है या जो अति वृद्ध हैं या कोरोना में क्वारंटीन हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन मुझको लगता है मैक्सिमम एक्यूज पर्सन यहाँ कितने बजे तक फैसला आने की? 11 बजे तक आने की। तो प्रशांत सिंह अटल थे जो इस केस से जुड़ी हुई पैरवी भी कर रहे थे, आरोपियों की तरफ से वकील थे। उनका साफ ये कहना है कि 11 बजे तक इस केस का फैसला आ जाएगा, और जितने भी गवाह सीबीआई ने पेश किए हैं वो अपनी गवाही के जरिए इस केस को साबित करने में सफल नहीं हो सके हैं। आरोपियों के हालांकि वकील है, लेकिन एक बड़ी बात जो उन्होंने बताई है कि आरोपियों की तरफ से श्योरिटी कोर्ट में जमा करवाई जा रही है, यानी कि जो जमानत की एक राशि होती है कि अगर कोर्ट कन्विक्शन करता है तो वो तुरंत अपनी श्योरिटी लेकर के आए। बिल्कुल, चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। दरअसल अयोध्या विवादित ढांचे में आरोपी भगवान गोयल ने कहा कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। भगवान गोयल ने कहा कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है और अब अगला लक्ष्य मथुरा और काशी होगा। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 28 साल बाद आज अदालत का फैसला आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जय भगवान गोयल, जो इस केस के आरोपी भी हैं। जय भगवान जी, 28 साल बाद इस केस का फैसला आ रहा है। आज आप सबको बुलाया गया है कोर्ट में, सजा जिस समय फैसला सुनाएगा कोर्ट उस समय पेश होने को भी कहा गया है। आज कोर्ट ने हम सबको बुलवाया है। कोर्ट के आदेश पर ही हम आज यहाँ आए हैं, और कोर्ट सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। 28 साल से बराबर हम कोर्ट में आ रहे हैं। जब भी कोर्ट ने बुलाया है हम कोर्ट के सामने आके पेश हुए हैं। अब आज सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है कि षड्यंत्र था। क्या षड्यंत्र था? पहली बात तो मुझे हमेशा से इस बात का मेरा विरोध रहा है कि षड्यंत्र काहे का। कोई डकैती थोड़ा मारी हमने, कोई डकैती मारी है, कोई रेप किया है, कोई चोरी की है, क्या किया है? 6 दिसंबर 1992 को वहाँ पर मौजूद हर एक कार सेवक में स्वयं हनुमान जी आ गए थे। राम जी कृपा से वहाँ पर मौजूद हर कार सेवक हनुमान जी के रूप में आ गया था, और उन्होंने वो ढांचा नेस्तनाबूद कर दिया। अब सीबीआई कोर्ट अगर के षड्यंत्र है तो षड्यंत्र काहे का? से जो आपका पक्ष रहा है कि आप वहाँ मौजूद थे, बाकी लोगों के साथ मौजूद थे, और जो ढांचा गिराया गया उसमें पूरी तरीके से शामिल थे। हम लोग तय करके गए थे कि ढांचा बचना नहीं चाहिए,